निकुलइयों के सिद्धांत के अनुयायी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 12 से 17। बालाम का मार्ग। यहां कहा गया है कि एशिया की 7 कलीसियाओं में पिरगमुन की कलीसिया में कुछ सदस्य थे जो निकुलइयों के सिद्धांत का पालन करते थे। ये लोग केवल अपनी सांसारिक संपत्ति और प्रसिद्धि का निर्माण करने की इच्छा से नष्ट हो गए थे और आत्माओं को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विशेष रूप से सेवकों को बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि बालाम के इस सिद्धांत का पालन न करे। बालाम ने पवित्र लोगों को जगत की आराधना करवाई और उन्हें विनाश की ओर लेकर गया। परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञा का वचन दिया है कि जो विजय प्राप्त करेगा उन्हें वह छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर देगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इसका मतलब यह भी है कि दुनिया का अनुसरण करने वालों पादरियों को अपना मन्ना खोना पड़ेगा। यहां मन्ना का अर्थ है परमेश्वर का उत्तम वचन, और छिपे हुए मन्ना को खोने का अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा को खोना जो उसके वचन में छिपी है। जब नया जन्म पाया हुआ परमेश्वर के सेवक संसार का अनुसरण करते हैं तो वे परमेश्वर के वचन की दृष्टि खो देते हैं। यह एक भयानक संभावना है। मुझे इस संभावना से डर लगता है और आपको भी इससे डरना चाहिए। परमेश्वर हमें बताता है कि जो विजय प्राप्त करेंगे उन्हें वह छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर देंगे, लेकिन जो दुनिया से समझौता करके और उसकी सांसारिक प्रसिद्धि या सुख के लिए आत्मसमर्पण कर देते हैं उन्हें यह मन्ना नहीं दिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है, जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। जो लोग सांसारिक संसार से प्रेम करते हैं वे वो लोग हैं जो यीशु मसीह के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू में विश्वास न करके अपने पापों से उद्धार नहीं पाते। ये लोग इस सच्चाई को नहीं जानते कि मसीह ने अपने बपतिस्मा से उनके सभी पापों को माफ कर दिया है। कुछ लोगों का यीशु पर का विश्वास केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही बना रहता है। वे सोचते हैं कि यीशु ने उनके पापों को उठा लिया और इसलिए उन्हें धर्मी ठहराया गया है, परंतु उनका विश्वास खोखला है क्योंकि उनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है। यह एक सैद्धांतिक विश्वास है। यदि व्यक्ति ने वास्तव में छुटकारे को प्राप्त कर लिया है तो उसे संसार की चीजों से लड़ना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सांसारिक प्रसिद्धि, सम्मान, धन या शक्ति। संसार पर विजय पाने वाले का अर्थ है परमेश्वर के उस वचन को थामे रहना जिसने हमें नया जन्म प्राप्त करने की अनुमति दी है। उन लोगों के विरुद्ध लड़ना जो इस संसार के धन और सम्मान का अनुसरण करते हैं और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर हमें कहता है कि वह जीवन की पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखेगा जिन्हें छुड़ाया गया है और जिनके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। वे जो नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और जिनके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता है वे जानते हैं कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। वे स्वयं समझते हैं कि यीशु मसीह के पानी और लहू में विश्वास करने के द्वारा उनके पुराने व्यक्तित्व अब नई सृष्टि बन गया है। वे अपने विश्वास से जानते हैं कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। इस प्रकार वे परमेश्वर के छिपे हुए मन्ना को देख सकते हैं और इस प्रकार परमेश्वर के ऐसे सेवक और संत परमेश्वर के सत्य के वचन, परमेश्वर की उत्तम वाणी को सुन सकते हैं। इजरायलियों को मन्ना दिया गया था जब वे कनान की प्रतीक्षा की भूमि पर पहुंचने से पहले 40 वर्ष तक जंगल में भटक रहे थे। बाइबल के वर्णन के अनुसार मन्ना सफेद धनिये के बीज के समान गोल और छोटा था। भोर को जब इजरायली उठते तो उनके आसपास की सतह मन्ना से ढकी हुई होती, मानो रात भर बर्फ की बारिश हुई हो। भोर को इजरायलियों ने मन्ना बटोर खाया। यही उनकी रोज की रोटी थी। शायद उन्होंने इसे तला, शायद उन्होंने इसे उबाला या शायद उन्होंने इसे पकाया होगा। फिर भी यह इजरायलियों के जंगल में भटकने के 40 वर्षों के दौरान मुख्य भोजन था। क्योंकि मन्ना धनिये के बीज की तरह छोटा था इसलिए सिर्फ एक मन्ना खाने के द्वारा कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें रातों रात इतना मन्ना दे दिया कि हर एक इजरायली की दिन भर की आवश्यकता पूरी हो, एक दिन के लिए न कम और न अधिक। क्योंकि मन्ना का संग्रह नहीं किया जा सकता था, परंतु छठवें दिन परमेश्वर ने उन्हें इतना मन्ना दिया कि वे 2 दिन तक चल सके, ताकि इजरायलियों को सप्त के दिन मन्ना इकट्ठा न करना पड़े। जीवन की रोटी। परमेश्वर का वचन हमारा मन्ना है, हमारे जीवन की रोटी है। परमेश्वर के वचन में हमारी आत्माओं के लिए रोटी यानी कि जीवन की रोटी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष भाग में आपको एक बड़ी रोटी मिलेगी, लेकिन यह कि परमेश्वर की महान इच्छा पूरे पवित्र शास्त्र में पाई जाती है, यहां तक कि उसके छोटे से विवरण में भी। परमेश्वर के सेवकों और संतों को जिन्होंने दुनिया के साथ समझौता नहीं किया, परमेश्वर ने जीवन की रोटी दी है और उसने हम में से प्रत्येक को
यह दैनिक रोटी देना जारी रखा, जो हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों जरूरतों को पूरा करती है। इस मानना के कारण इजरायली अपने 40 साल जंगल में भटकने के दौरान कभी भूखे नहीं रहे, भले ही फिर जंगल में उनके खाने के लिए कुछ भी उगता हो या नहीं। इसी तरह जो लोग निकुलाई के कामों को अस्वीकार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने वादा किया है कि वह उन्हें अपने छिपे हुए मान्ना को खाने के लिए नहीं देंगे। परमेश्वर के उन सेवकों को जो संसार की ऐसी चीजों का अनुसरण नहीं करते हैं, जैसे कि धन और शोहरत, उन्हें परमेश्वर अपना उत्तम वचन, जीवन का वचन देता है, जो उन्हें पानी और आत्मा के सुसमाचार द्वारा नया जन्म प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमें आज के मसीही समुदाय में प्रचलित निकुलाई के कार्य को घृणा और अस्वीकार करना चाहिए। हमें उन लोगों के विश्वास का पालन नहीं करना चाहिए जिन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, और हमें दुनिया के अनुरूप होने से इनकार करना चाहिए। यद्यपि यह परमेश्वर का नियम है कि हमारा शरीर की बातों का पीछा करता है और हमारी आत्मा आत्मा की बातों का पीछा करती है, फिर भी हमें निकुलियों के सिद्धांत को अस्वीकार करना चाहिए। उन सभी कार्यों से घृणा करनी चाहिए जो दुनिया के अनुरूप है, और इसके बजाय परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है उस पर विश्वास करने के द्वारा मानना का भोजन करना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि अब हम धर्मी हो गए हैं और हमारे हृदय में अब पवित्र आत्मा वास करता है, हम सभी को विश्वास से जीना चाहिए। नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों को दुनिया से लड़ना चाहिए, उन्हें निकुलइयों से लड़ना होगा। जैसा कि आप स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं, आज के बहुत से पादरी अपने स्वयं के धन और प्रसिद्धि का अनुसरण करते हैं, खुद को अच्छा दिखाते हैं, दुनिया के अनुरूप होते हैं और सांसारिक तरीकों के सफल होने का प्रयास करते हैं। हमें इन झूठे भविष्यवक्ताओं से लड़ना चाहिए। हमारे पास भी देह है और इसलिए हम में भी सांसारिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, परंतु जिन लोगों में पवित्र आत्मा है, उन्हें यह अवश्य जानना चाहिए कि वे अपने हृदय में संसार का अनुसरण नहीं कर सकते। वे संसार की बातों का इनकार करें और यह कि वे केवल विश्वास से ही जीवित रहे। यदि आपका हृदय उन लोगों के साथ एक हो जाता है जो दुनिया का अनुसरण करते हैं, उनके विश्वास को स्वीकार करते हैं और संसार का अनुसरण करते हुए उसका पीछा करते हैं, तो आप बालाम के मार्ग पर चलेंगे, अपने अंतिम विनाश की ओर बढ़ेंगे। यह आपके शरीर और आत्मा दोनों के विनाश का मार्ग है। जब आप दुनिया का अनुसरण करते हैं तो आप अपना विश्वास खो देंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह ऐसे लोगों को अपने मुंह से थूक देगा। ये लोग अब मन्ना नहीं खाएंगे और अपना विश्वास पूरी तरह खो देंगे। परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया को फटकारने का कारण यह था कि इसके सदस्य ने बालाम के सिद्धांत का पालन किया था। परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया के सेवक को फटकार लगाई क्योंकि वह हालांकि एक नया जन्म प्राप्त किए हुए सेवक थे, जिनके हृदय में पवित्र आत्मा वास करता था, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के द्वारा पहचाने जाने की मांग की और अपने कलीसिया की सेवा की जैसे कि वह एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था। इतना ही नहीं, उसने अपने झुंड के बीच वही गलत धारणा डाल दी और उन्हें भटका दिया। ऐसा सेवक एक सांसारिक पादरी से बेहतर नहीं है जिसका नया जन्म नहीं हुआ है। इस भाग के द्वारा परमेश्वर ने अपने उन सेवकों के लिए एक स्पष्ट और सख्त चेतावनी जारी की है, जिनका एकमात्र हित धर्मनिरपेक्ष लाभ और कलीसिया के खजाने को समृद्ध करने के आसपास घूमता है। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। वह विश्वास जो आपको विनाश की ओर ले जाता है। यदि मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध लड़े तो क्या होगा? आपको एक पल के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से यह विनाश का सबसे तेज तरीका होगा। जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। यदि आप परमेश्वर के वचन की चपेट में आ जाओगे तो आप निश्चय ही मरोगे। परमेश्वर का वचन सामर्थ की तलवार है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ के गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। और यह मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, ताकि लोग यीशु के लहू और पानी के द्वारा दिया गया छुटकारा प्राप्त कर सके। ऐसे कई लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी विधिवाद के जाल में फंस जाते हैं और परिणाम स्वरूप अंत में व्यवस्था द्वारा मार खाकर मर जाते हैं। इस दुखद परिणाम से बचने के लिए हमें ऐसे सांसारिक विश्वास से लड़ना चाहिए और उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर के कार्यकर्ताओं को झूठी शिक्षाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी झुंड ऐसे झूठ से धोखा न खाए। जो कोई भी दुनिया से प्रेम करता है और उसके जाल में पड़ जाता है, वह देखेगा कि उसका विनाश गायब हो गया है। आज की कई कलीसियाओं को कलीसिया के रूप में नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में वर्णित किया गया है।
यहां एक दुखद लेकिन मर्म वर्णन है। इन कलीसियाओं को व्यवसाय के रूप में क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आज के कलीसिया दुनिया का अनुसरण करने के लिए, दुनिया में सबसे पहले सांसारिक मूल्यों का पालन करने और उनकी पूजा करने के लिए व्यस्त हैं। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह रहा हूं कि नया जन्म प्राप्त करने वालों को देह की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। यहां तक कि नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासियों में भी देह की वासना होती है, लेकिन यह वासना उनके विश्वास से कम हो जाती है। वे शरीर की चीजों की तलाश नहीं करते हैं, क्योंकि अविश्वासी अपने पूरे दिल से अपनी शारीरिक इच्छाओं का पीछा करते हैं। जो लोग नया जन्म प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने स्वयं के मानक निर्धारित करते हैं और इन मानकों की सीमा के भीतर हर उस चीज का आनंद लेते हुए अपना जीवन जीने के आधार सोचते हैं। मूर्ति पूजा और यौन अनैतिकता उनके लिए स्वाभाविक ही है। इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें से कुछ लोग शैतान की उपासना करते हैं। क्या नया जन्म लेने वाला इनमें से कुछ भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वे इस तरह के काम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि नया जन्म लेने वाले जानते हैं कि ये कृत्य कितने गंदे और अशुद्ध है। क्योंकि हम जो नया जन्म लेते हैं, वे उन लोगों से मौलिक रूप से भिन्न है जो दुनिया की महिमा और उनकी हर शारीरिक इच्छा का अनुसरण करते हैं। हमें अपने जीवन को सांसारिक लाभ के साथ नहीं जीना चाहिए, ना ही हम ऐसा कभी जी सकते हैं। जो लोग निकुलइयों के कामों का अनुसरण करते हैं, वे वो हैं जो केवल इस संसार की दौलत का पीछा करते हैं। बेशक जीने के लिए काम करने और यहां तक कि अमीर बनने की कोशिश में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य संचय हो जाता है और जब आप मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं और अंत में अपने लालच से प्रेरित होते हैं, तो आपका विश्वास नष्ट होता जाता है। जो लोग पैसे की सेवा करते हैं और जो दुनिया की संपत्ति के लिए कलीसिया जाते हैं, वे सभी निकुलइयों के कामों का पालन कर रहे हैं। ये लोग अंत में संसार से हार जाएंगे, क्योंकि यद्यपि वे परमेश्वर में विश्वास करने का दावा करते हैं, फिर भी उनके हृदयों को उनके सभी पापों से पूरी तरह से मुक्त किया जाना बाकी है। हृदय की भूमि के 4 प्रकार। मत्ती का सुसमाचार हमें एक दृष्टांत बताता है जिसमें यीशु ने एक बोने वाले के बारे में बात की थी, जिसके बीज 4 अलग अलग भूमि पर गिरते हैं। पहली भूमि जिस बीज पर गिरती है वह मार्ग का किनारा है, दूसरा पथरीली भूमि है, तीसरी जाड़ी वाली भूमि है और चौथी अच्छी भूमि है। आइए उनमें से प्रत्येक पर एक नजर डालें। मार्ग का किनारा एक कठोर हृदय का प्रतीक है। यह व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनता है, लेकिन क्योंकि वह जल्दी से दिल में नहीं लेता है, वह पक्षियों द्वारा उसे छीन लिया जाता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल बौद्धिक रूप से उद्धार के वचन को देखता है, जो उसे पानी और आत्मा द्वारा नया जन्म प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन पक्षी यानी कि शैतान उसे छीन लेता है और उसका विश्वास भी बढ़ना शुरू नहीं होता। तो फिर पथरीली भूमि का क्या अर्थ है? यह उन लोगों को संदर्भित करता है जो आनंद के साथ वचन प्राप्त करते हुए लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि उथली जमीन में उनकी कोई जड़ नहीं होती है। दूसरी ओर जो कांटों के बीच बीज प्राप्त करते हैं, वे उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो इस दुनिया की परवाह करते हैं और धन की लालच उस वचन को दबा देती है जिसे उन्होंने शुरुआत में खुशी से प्राप्त किया था। अंत में जो अच्छी भूमि पर बीज प्राप्त करते हैं, वे वो हैं जो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से स्वीकार करने और उसका पालन करने के द्वारा अपने हृदय में फल लाते हैं। इनमें से कौन सी भूमि आपके हृदय का प्रतिनिधित्व करती है? यदि आपका हृदय उस मार्ग के किनारे जैसा है जो वचन के बीज को उगने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो यह एक तरफ बह जाएगा या पक्षियों द्वारा छीन लिया जाएगा। इस वचन के आशीर्वाद को पूरी तरह से आपके लिए अप्रासंगिक बना देगा। हमें यह समझना चाहिए कि क्योंकि हम पाप के बीज है, यदि यह परमेश्वर के वचन के लिए नहीं होता तो हम उसके लिए अप्रासंगिक रह जाते। दूसरी ओर, यदि हमारे हृदय पथरीली भूमि की तरह है, तो वचन का बीज अपनी जड़ नहीं पकड़ पाएगा और आंधी, हवा या तूफान से नहीं बच पाएगा। इन लोगों को अपने खेतों को पलटने की जरूरत है। भले ही उन्होंने पहली बार में कितनी खुशी से परमेश्वर का वचन प्राप्त किया हो, लेकिन यदि यह विकसित नहीं हो सकता है और थोड़ी सी भी परेशानी में मुरझा जाता है, तो उनकी पहली स्वीकृति का कोई फायदा नहीं होगा। हमें झाड़ियों वाली भूमि के दिलों पर भी काबू पाना होगा। हमें उन कांटों से लड़ना और उन्हें काटना चाहिए जो हमारे जीवन को खतरे में डालते हैं। यदि आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, तो कुछ ही समय में कांटों हमें ढक देंगे और हमें सूरज की धूप से रोक देंगे। सूरज की धूप से दूर रहना और मिट्टी के पोषक तत्वों को कांटों में खो देने से वचन का यह पेड़ मर जाएगा। जब हम अपने जीवन में परीक्षाओं और क्लेशों का सामना करते हैं, तो हमें साहसपूर्वक उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें उन कांटों से लड़ना चाहिए जो हमारे रास्ते रोक रहे हैं।
और अपनी पूरी ताकत से हमारे चेहरे को ढक रहे हैं, जैसा कि हमारा जीवन उसी पर निर्भर हो। जब इस दुनिया का पैसा हमें रोके रखता है या जब किसी की प्रसिद्धि हमें डराती है, तो हमें उन सभी से लड़ना चाहिए और उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि संसार की चिंताएं और उसका लोभ आत्मा के लिए घातक है। इसलिए हमें सदैव उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब हम जीत का ऐसा आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हमारे शरीर और आत्माएं समृद्ध होंगी, क्योंकि वे परमेश्वर से सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व प्राप्त करेंगे। नया जन्म प्राप्त करने वाले संतों और परमेश्वर के सेवकों के लिए दुनिया के खिलाफ हमेशा एक आत्मिक लड़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार हमें निकुलियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि निकुलियो जानते हैं कि सेवाएं प्रदान करने में भारी रूप से शामिल थे, लेकिन दुनिया में जनता की सेवा करना कलीसिया की मुख्य भूमिका नहीं है। यह सोचना बहुत बड़ी भूल होगी कि कलीसिया का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। साहसपूर्वक त्याग करें। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम इस जगत के नमक हैं। उससे उसका क्या मतलब है? जब परमेश्वर हमें बताते हैं कि हम जगत के नमक हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया को हमारी जरूरत है। नमक की भूमिका पापियों को मसीह के पानी और लहू के वचन का प्रचार करना है, ताकि वे अपने पापों से छुटकारा पा सके, परमेश्वर की संतान बन सके और उन्हें स्वर्ग में जाने दिया जा सके। जैसे स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की जरूरत होती है, वैसे ही दुनिया को अपने नमक के रूप में नया जन्म प्राप्त किए हुए धर्मी की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, नया जन्म प्राप्त किए हुए धर्मी को पानी और आत्मा के वचन का प्रचार करना चाहिए और लोगों को उनके छुटकारे के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। हमें नमक की इस भूमिका को निभाना चाहिए और आत्माओं को नया जन्म प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। हमें पापियों को धर्मी बनाना चाहिए। परमेश्वर की वास्तविक कलीसिया क्या है? परमेश्वर की सच्ची कलीसिया वह है जहां लोग उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। यहीं पर वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं और यहीं पर वे उससे प्रार्थना करते हैं। जब परीक्षण आता है, तो परमेश्वर के सेवकों को उसका विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। संतों को भी शैतान की ओर से आने वाले संसार के प्रलोभनों का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए। शैतान शायद आपको परीक्षण दे कि अपना विश्वास भूल जाओ, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, आपको नया जन्म प्राप्त की हुई कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कलीसिया में आओ और मैं तुझे प्राचीन भी बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि शैतान हमेशा धर्मी लोगों को ठोकर खाने और उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें हमेशा उससे लड़ने और उस पर विजय पाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हम अंत तक अपने विश्वास की रक्षा कर सके। जो लोग झूठा विश्वास रखते हैं, वे अक्सर भौतिक चीजों के द्वारा छुटकारा पाने वालों को लुभाने की कोशिश करते हैं। वे पैसे और प्रसिद्धि से के साथ लुभाते हैं। शैतान हमें सांसारिक मूल्यों को दिखाता है और हमें अपने विश्वास और परमेश्वर को त्यागने के लिए कहता है। ऐसे समय में हमारे पास प्रभु में विश्वास होना चाहिए कि वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, और इस विश्वास के साथ हम शैतान के प्रलोभनों को साहसपूर्वक अस्वीकार और दूर कर सकते हैं। आशीर्वाद का मूल परमेश्वर में पाया जाता है। परमेश्वर वह है जो हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से आशीष देता है, यह जानते हुए कि शैतान वह नहीं है जो मनुष्य जाति को आशीष देता है। हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब हम अपनी खुद की इच्छाओं के खिलाफ लड़ते हैं। जब लालच और वासना सतह पर आने लगती है, जब हम अपने दिलों को इस दुनिया के बहाव में बहने देते हैं, तो हमें अपने आप से लड़ना चाहिए। हमें उन सांसारिक लोगों से लड़ना चाहिए जो हमारे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। हम सब सांसारिक ताकतों के खिलाफ आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए नियुक्त है। क्यों? क्योंकि जब एक मसीही आत्मिक लड़ाई में शामिल नहीं होता है, तो इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि उसका विश्वास सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मर चुका है। जब तक संसार का अंत नहीं हो जाता और धर्मियों और पापियों का न्याय का दिन समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए चालें चलती रहेंगी। इसलिए हमें निरंतर आत्मिक युद्धों में जुड़े रहना चाहिए। यदि हम उन लोगों के सहन नहीं करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं और हमारे विश्वास को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन सहित सब कुछ खो देंगे। हमारे विश्वास के अलावा किसी और चीज को हम पर शासन करने की अनुमति नहीं देने के दृढ़ संकल्प के बिना हम न केवल अपनी सारी संपत्ति खो देंगे, बल्कि हमें परमेश्वर द्वारा भी त्याग दिया जाएगा। हमें स्पष्ट रूप से यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे खिलाफ खड़ा है, ताकि हम अपने दुश्मनों से लड़ सके और उन्हें हरा सके। जबकि हमें एक दूसरे के प्रति उदार होना चाहिए, हमें अपने शत्रुओं के खिलाफ अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए, इस हद तक कि हमारे दुश्मन हम पर कुछ भी करने की हिम्मत तक ना कर सके। निकुलई हमारे लिए दुश्मन है।
वे हमारे शत्रु हैं क्योंकि वे शैतान की सभा है, जिन्हें हम न तो सहन कर सकते हैं और न ही उनके साथ काम कर सकते हैं। हम जिन्हें हमारे पापों के लिए क्षमा कर दिया गया है, उन्हें मूर्ति पूजा में जुड़े निकुलई लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और केवल भौतिक लाभ की खोज नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के निर्माण के लिए, प्रभु और उसके धर्मी कार्य की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। यीशु ने हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने के लिए कहा। हमें हमारे शरीर के कामों से पहले परमेश्वर के कार्यों को करने की सलाह दी। हम जो नया जन्म प्राप्त किए हुए लोग हैं, उनकी आत्मिक इच्छाएं होती है। ये शरीर की नहीं वरन आत्मा की अभिलाषाएं है। इस प्रकार हम सबसे पहले परमेश्वर और उसके राज्य के कार्यों की सेवा कर सकते हैं। हम पहले परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन हम शरीर के काम भी करते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो हम केवल अपनी देह से नहीं, बल्कि देह और आत्मा दोनों से जीते हैं। हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम होना चाहिए। यदि हम यह सोचकर निकुलई के कार्यों का पालन करते हैं कि इस धरती पर हमारी खुशी ही मायने रखती है, तो हम अंत में अपने विनाश का सामना करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी आत्मिक इच्छाओं का अनुसरण करना चाहिए। जब भी स्वर्ग और नरक का विषय उठाया जाता है, तो कुछ लोग शत्रु हो जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम नरक में गए हो? क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? लेकिन ये सवाल शैतान के विचारों से आ रहे हैं। न केवल इस तरह के आम लोग, लेकिन यहां तक कि अधिकांश पादरी जिन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं, वे स्वर्ग के किसी भी निश्चितता के बिना और नया जन्म प्राप्त करने के ज्ञान के बिना अपने झुंड की सेवा करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय स्थिति है। ऐसे सेवक जिनके पास इस तरह के दृढ़ विश्वास नहीं है और जिन्होंने खुद नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, वे कभी भी उन लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकते जो परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब इतनी सारी आत्माएं शैतानों के विचारों तक सीमित है और परमेश्वर के खिलाफ खड़ी है, तो वे संभवतः उन पादरियों से क्या सीख सकते हैं जो न तो स्वर्ग में विश्वास करते हैं और न ही अपने उद्धार के प्रति आश्वस्त है। जहां शैतान का सिंहासन है, इससे इसका अर्थ है कि शैतान अब पूरी दुनिया पर शासन करता है। यह उस तरह का युग है जिसमें हम रहते हैं। उस युग की तरह जब संसार निकुलियों से भी भरी हुई, जो अपने नियोन क्रॉस के साथ रात के आसमान को रोशन करते हैं और अपने कलीसिया चलाते हैं जैसे कि वे एक व्यवसाय चला रहे हो। परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये उसकी कलीसियाएं नहीं है, बल्कि शैतान की सभा है। आज की दुनिया अब अनगिनत ऐसे लोगों से भरी हुई है जो शैतान के विचारों में फंस गए हैं और इस दुनिया के लालच की तलाश में है। सेवक बनने का दिखावा करते हैं, कलीसिया में जाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, हालांकि उनकी आत्माओं का नया जन्म और स्वर्ग के लिए उनकी आशा बहुत पहले ही गायब हो चुकी है। यह उस प्रकार का युग है जिसमें हम अब रहते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, उनके खिलाफ आत्मिक युद्ध। हम यहां इस पृथ्वी पर रह रहे हैं जहां शैतान का सिंहासन है। हमें पहरेदारी करके और चुनौती मिलने पर अपने दुश्मनों का बहादुरी से सामना करके अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। हमारे प्रभु की वापसी के दिन तक हमें सावधानी से अपने सफेद पत्थर की रक्षा करनी चाहिए। हमारा विश्वास अर्थात उस सुसमाचार में विश्वास करना जिसने हमें अपने पानी और लहू से नया जन्म देने की अनुमति दी है। हमें परमेश्वर के वचन मानना खाकर जीना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें निकुलइयों के कार्यों के विरुद्ध लड़ना चाहिए और उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए। हमें उन्हें खारिज कर देना चाहिए। हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए जो केवल धन और सांसारिक प्रसिद्धि चाहते हैं। यद्यपि हम उनकी कमजोरियों को सहन कर सकते हैं और क्षमा कर सकते हैं, हम उन लोगों के साथ रोटी नहीं तोड़ सकते जो सच्चाई के खिलाफ खड़े हैं और केवल पैसे की वासना का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर के काम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके नया जन्म पाने वाले के नाम कहां दर्ज हैं? वे जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। तो फिर इस सफेद पत्थर में एक नया नाम लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर की संतान बन गए हैं। यह भी लिखा है कि इस नए नाम को इसे प्राप्त करने वाले के अलावा कोई नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि कोई और नहीं बल्कि वे जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करते हैं, वे यीशु के उद्धार को जानते हैं। पापी नहीं जानते कि वे कैसे धर्मी बन सकते हैं।
अर्थात केवल वे ही जो यीशु से अपने नए नाम प्राप्त करते हैं, वह जानते हैं कि उनके पापों को कैसे मिटाया गया। हमें निकुलइयों से लड़ना है, किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि निकुलइयों के खिलाफ। इस भाग का मूल सार यह है कि हमें निकुलइयों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं और सत्य के वचन को जानते हैं, फिर भी परमेश्वर के वचन की अवज्ञा और अस्वीकार करना जारी रखते हैं और केवल धन, भौतिक लाभ, संपत्ति और उनकी देह के लिए प्रसिद्धि का पीछा करते हैं। हमें अपने खुद के खिलाफ भी संघर्ष करना होगा। यदि हम अपनी मूर्खता और घमंड के कारण परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे दिलों के खिलाफ लड़ना चाहिए और हमें उन लोगों के खिलाफ एक आत्मिक संघर्ष में भी शामिल होना चाहिए जो नया जन्म प्राप्त किए बिना यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित है, प्रभु ने हमें अपने पानी और लहू से बचाया है। हमें इस वचन में विश्वास करने के द्वारा अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और परमेश्वर के सेवकों के रूप में अपना जीवन जीना चाहिए। उसने हमें जो पूर्ण उद्धार दिया है, उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हमें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी चाहिए। आइए हम सब ऐसे लोग बने जो विश्वास में अंत तक लड़ते हुए विजय प्राप्त करें। जो जय पाएगा उसे मन्ना दिया जाएगा। मानव इतिहास में गायब होने का सबसे बड़ा मामला आने वाला रैप्चर होगा। साथ ही यीशु का दूसरा आगमन वह विषय है जो उन सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करता है जो मसीह में विश्वास करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जब संतों का रैप्चर होगा तो लोगों का बड़े पैमाने पर गायब होना होगा। जैसे जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गायब होते जाएंगे, पायलट से लेकर ट्रेन कंडक्टर से लेकर कैब ड्राइवर तक, दुनिया हर तरह की दुर्घटनाओं और आपदाओं से भर जाएगी। आकाश से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, ट्रेनें पटरी से उतर जाएंगी और राजमार्ग यातायात दुर्घटना से चपेट में आ जाएंगे। इन पंक्तियों के आधार पर अपनी कहानी पर आधारित एक किताब जिसका शीर्षक है रैप्चर था, मूलभूत में बेस्ट सेलर हुआ करती थी। इन लोगों का मानना था कि जब इनका रैप्चर होगा तो संत हवा में गायब हो जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने न केवल पश्चाताप किया और अपने रैप्चर के दिन के लिए अपने विश्वास को तैयार किया, बल्कि उनमें से कुछ ने अपने स्कूल और नौकरी भी छोड़ दी। यह एक हास्यास्पद घटना नहीं थी। बहुत समय पहले की बात है, एक संप्रदाय जिसने क्लेश के पूर्व रैप्चर के सिद्धांत को अपनाया था, उसकी मंडलियों ने कलीसिया को अपनी संपत्ति सौंप दी थी और केवल उस रैप्चर के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जिनकी उनके अगुओं ने भविष्यवाणी की थी। निसंदेह जिस दिन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी और इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा की थी, वह हर दूसरे दिन की तरह ही समाप्त हो गया। उनकी प्रतीक्षा व्यर्थ थी। वह सब कुछ जिस पर वे इतनी ईमानदारी से विश्वास करते थे और जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह केवल एक झूठ साबित हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने 1999 में एक और दिन को अपने रैप्चर के दिन के रूप में घोषित किया और उस दिन का इंतजार करते रहे। हालांकि पहले की तरह यह साबित हो गया था कि वे सभी झूठ से धोखा खा गए थे। उनके अगुओं ने उनकी अधूरी भविष्यवाणी के लिए शर्मिंदा होकर मसीह की वापसी का समय फिर कभी निर्धारित नहीं करने का फैसला किया। हम इन घटनाओं से देख सकते हैं कि कैसे पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत परमेश्वर के वचन में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यीशु का दूसरा आगमन और संतों का रैप्चर है। सभी विश्वास योग्य मसीहियों के लिए जब मसीह दुनिया में वापस आएंगे और अपने विश्वासियों को हवा में उठाएंगे, यह उनकी सबसे बड़ी आशा और प्रतिज्ञा है। वास्तव में मसीहियों के लिए यह उचित है कि वे अपने विश्वास में मसीह की वापसी की बेसब्री से प्रतीक्षा करें। जो कोई भी वास्तव में यीशु में विश्वास करता है, उसे बड़ी प्रत्याशा और उत्सुकता के साथ प्रभु की वापसी के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस तरह का विश्वास होना जो प्रभु के दूसरे आगमन और रैप्चर की प्रतीक्षा करता है, वह उस विश्वास से बेहतर है जो बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करता है। सर्वनाश के अंतिम समय के लोग सही रास्ते से भटक गए हैं क्योंकि वे अपने रैप्चर के लिए एक विशिष्ट दिन और समय निर्धारित करते हैं। उनकी गणना के आधार के रूप में उनमें से कई ने 70 सप्ताह की भविष्यवाणी की गलत व्याख्या की, जो दानियल अध्याय 9 में और साथ ही जकरिया में पाई जाती है, और अपनी भविष्यवाणी की तारीखों पर पहुंचे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में पौलुस कहता है कि जब मसीह इस पृथ्वी पर लौटेगा तो पवित्र लोग उससे मिलने के लिए हवा में ऊपर उठाए जाएंगे। इसलिए यह केवल उचित है कि जो लोग वास्तव में यीशु में विश्वास करते हैं, वे अपने रैप्चर के दिन की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन रैप्चर के लिए एक विशिष्ट तिथि की गणना करना और उसे अलग रखना कुछ बहुत ही गलत था।
क्योंकि यह उनके गर्व का प्रतिबिंब था जिसने परमेश्वर के ज्ञान की उपेक्षा की। मानव निर्मित गणितीय सूत्रों के साथ बाइबल की भविष्यवाणी को हल करने और समझने की कोशिश करना एक बड़ी गलती थी। तो फिर असली रैप्चर कब होगा? प्रकाशित वाक्य 6 पवित्र लोगों के रैप्चर की बात करता है। उसके अनुसार परमेश्वर के 7 युगों के चौथे युग में, यानी पीले घोड़े के युग, संतों की शहादत होगी और इसके बाद 5वें युग में रैप्चर होगा। संतों के रैप्चर का विस्तार से वर्णन किया गया है और समय आने पर वास्तव में यह एक वास्तविकता बन जाएगा। परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए 7 युगों की योजना बनाई है, जिनमें से पहला सफेद घोड़े का युग है। यह वो युग है जिसमें पानी और आत्मा का सुसमाचार शुरू होता है और विजयी होता रहता है। दूसरा युग लाल घोड़े का युग है। यह युग शैतान के युग की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरा युग काले घोड़े का युग है, जब दुनिया पर भौतिक और आत्मिक दोनों तरह से अकाल पड़ेंगे। चौथा युग पीले घोड़े का युग है। यह वो युग है जिसमें मसीह विरोधी उभरेगा और संत शहीद होंगे। पांचवा युग वह युग है जब संतों को उनकी शहादत के बाद पुनरुत्थित किया जाएगा और रैप्चर किए जाएंगे। छठा युग परमेश्वर के द्वारा पहली सृष्टि के पूर्ण विनाश को शामिल करता है, अर्थात यह संसार, जिसके बाद 7वें युग का आरंभ होगा, जिसमें परमेश्वर अपने संतों के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को खोलेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने समस्त मनुष्य जाति के लिए इन 7 विशिष्ट युगों को निर्धारित किया है। यह उचित ही है कि जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं वे इन 7 युगों को जाने और उन पर विश्वास करें जिन्हें परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किया है। अकेले कोरिया ने यह अनुमान लगाया है कि पिछली शताब्दी के अंत में 1 लाख से अधिक लोग अलग हो गए और अपने स्वयं के दिन और मसीह के दूसरे आगमन और अपने रैप्चर के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि लगभग 12 मिलियन कोरियाई मसीह हैं। उनमें से लगभग 1 लाख ने यीशु की वापसी और उनके रैप्चर की प्रतीक्षा की। दूसरे शब्दों में कहे तो ये कट्टर विश्वासी है जो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है वैसा ही विश्वास करते थे और उन्होंने प्रभु की वापसी की प्रतीक्षा की थी। 12 मिलियन में से केवल 1 लाख यानी 1% से भी कम। हालांकि उनकी समस्या यह थी कि उन्हें उन युगों की उचित समझ नहीं थी जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित किए थे। पानी और आत्मा के सुसमाचार को ठीक से समझे बिना प्रारंभिक कलीसिया के कई मसीहियों ने मसीह के दूसरे आगमन और संतों के रैप्चर के युग के अपने गलत ज्ञान के आधार पर मसीह की वापसी की तारीख की गणना करने की कोशिश की। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 2। ऐतिहासिक रूप से कहे तो कई लोग परमेश्वर की योजना से अनजान थे और एक के बाद एक गलत तिथियां निर्धारित करते रहे। मेरा मानना है कि उनके गलत विश्वास को सुधारने की जरूरत है, लेकिन मुझे उन्हें कड़ी फटकार लगाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल उन्हें सुधारना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उनकी विफलता उन 7 युगों की उनकी अज्ञानता के कारण थी जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए निर्धारित किए थे। उन्होंने यीशु के दूसरे आगमन की तारीख का गलत अनुमान लगाया क्योंकि उन्होंने बाइबल में दिखाई देने वाली संख्याओं को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया। उन्हें केवल मानवीय शब्दों में देखा। यह गलती कोरियाई मसीहियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी काफी आम है। इस पृथ्वी के सभी अलग अलग हिस्सों के कलीसिया के अगुओं ने, उनमें से कुछ काफी प्रसिद्ध है, एक ही तरह की गलती की है। मेरा दिल उन सभी लोगों को परमेश्वर की योजना की गवाही देना चाहता है जिन्होंने इस प्रकार यीशु में विश्वास किया है और अपने रैप्चर की तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनके पास उनके लिए परमेश्वर की योजना की गलत नहीं लेकिन उचित समझ हो सके। मैं केवल यह आशा करता हूं कि उन्हें भी वास्तव में परमेश्वर द्वारा रैप्चर किए जाने की आशीष दी जाएगी। परमेश्वर द्वारा सच्चा रैप्चर पीले घोड़े के युग और संतों की शहादत के बाद आएगा। जब पीले घोड़े के इस युग में महान क्लेश की 7 साल की अवधि शुरू होती है तो मसीह विरोधी दुनिया के सबसे शक्तिशाली अगुवे के रूप में उभरेगा और उन पर शासन करेगा। जब महान क्लेश शुरू होता है तो मसीह विरोधी संतों को सताना शुरू कर देगा। महान क्लेश के पहले आधे पड़ाव में यह बहुत ही तीव्रता से होगा, अर्थात पहले 3.5 साल 7 साल की अवधि के मध्य बिंदु पर अपने चरम पर पहुंचने तक। यह तब होता है जब संत अपने विश्वास की रक्षा के लिए शहीद हो जाएंगे और इसके बाद जल्द ही छठा युग आएगा जब शहीद संतों को पुनरुत्थित किया जाएगा और उनका रैप्चर किया जाएगा।
जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें समय को अच्छी तरह से जानना चाहिए। वे पूर्व क्लेश रैप्चर में विश्वास करते हैं या मध्य क्लेश के रैप्चर में विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर रहते हुए उनके विश्वास का जीवन काफी भिन्न होगा। क्या विश्वासी बुद्धिमानी से उचित विश्वास के साथ अपने रैप्चर की प्रतीक्षा करेंगे, या अपने मन को अपनी पसंद की एक बेतुकी तारीख पर केंद्रित करने की गलती करेंगे? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास के आधार बनाते हैं या नहीं। यदि आप प्रकाशित वाक्य के वचन पर इन शिक्षाओं को शांति से देखते हैं तो आप वास्तव में पता लगा सकते हैं कि उचित प्रस्ताव क्या है, और इस प्रकार आप अपने सभी प्रश्नों को सही ढंग से हल करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको रैप्चर की सही समझ नहीं है और आप इसके लिए ठीक से प्रतीक्षा करने में विफल हो जाएंगे तो आपका विश्वास बर्बाद हो जाएगा। पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत को एक अमेरिकी धर्मशास्त्री स्कोफील्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो अपने स्कोफील्ड संदर्भ बाइबल में व्यवस्थित रूप से सैद्धांतिक पदों को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था। इस संदर्भ बाइबल का दुनिया भर में व्यापक रूप से अनुवाद और उपयोग किया गया। यह स्कोफील्ड की संदर्भ बाइबल के प्रभाव के कारण है कि पूर्व क्लेश रैप्चर का सिद्धांत इतने व्यापक रूप से फैला हुआ है। क्योंकि स्कोफील्ड संदर्भ बाइबल एक शक्तिशाली देश के प्रभावशाली धर्मशास्त्री द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक का कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया था और बड़ी संख्या में मसीहियों द्वारा पढ़ा गया था। स्कोफील्ड को स्वयं इस बात का अंदाजा नहीं था कि पूर्व क्लेश रैप्चर का उनका दावा दुनिया भर में इतना व्यापक हो जाएगा। इसका परिणाम विश्व के लगभग सभी मसीहियों द्वारा पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत की प्रचलित स्वीकृति थी। लेकिन स्कोफील्ड के पूर्व क्लेश रैप्चर के सिद्धांत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उससे पहले मसीह जगत में जो प्रमुख विश्वास था वह था क्लेश पश्चात रैप्चर का सिद्धांत। क्लेश पश्चात रैप्चर का सिद्धांत यह मानता है कि मसीह महान क्लेश की 7 वर्ष की अवधि के अंत के बाद वापस आएगा, और यह कि वह उस समय संतों का रैप्चर करेगा। इस प्रकार बहुत से लोगों को रैप्चर और प्रभु के दूसरे आगमन से पहले क्लेश का बहुत डर था। जब पुनरुत्थानवादियों ने मसीह के दूसरे आगमन के बारे में अपने मंच से प्रचार किया तो लोग पश्चाताप करने के लिए दौड़ पड़े। रोते हुए और अपने पापों के लिए तड़पते हुए पश्चाताप की निरंतर प्रार्थनाओं के साथ खुद को डुबो दिया। तो कौन सबसे अधिक बार रोया? इसका उपयोग बैरोमीटर के रूप में किया गया ताकि यह नापा जा सके कि सबसे अधिक धन्य कौन है। हालांकि ऐसे लोग यीशु में विश्वास करते थे फिर भी बहुत अधिक आंसू बहाते थे। लेकिन पूर्व क्लेश रैप्चर के विश्वास को धीरे धीरे क्लेश पश्चात रैप्चर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने क्लेश पश्चात के रैप्चर से क्लेश पूर्व के रैप्चर पर विश्वास करना असीम रूप से अधिक आरामदायक पाया, क्योंकि इस विश्वास का अर्थ था कि उन्हें उन सभी परीक्षणों और क्लेशों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनसे अन्यथा उन्हें गुजरना होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे पहले ही महान क्लेश की भयानक कठिनाइयां उन पर उतरे, वे हवा में उठाए जाना पसंद करेंगे। इस तरह क्लेश पूर्व के रैप्चर का सिद्धांत एक झाड़ी की आग की तरफ फैल गया, क्योंकि उसने एक आरामदायक विश्वास की पेशकश की जो महान क्लेश के कष्टों से गुजरने की भयानक संभावना से कहीं अधिक अच्छा था। जैसे लोग सात्विक या कड़वे पर मिठाई पसंद करते हैं, वैसे ही जब विश्वास की बात आती है तब लोग इसे आसान बनाना पसंद करते हैं। वे उन विभिन्न सिद्धांतों को चुनना और विश्वास करना पसंद करते हैं जो उनके स्वाद के अनुकूल होते हैं, जो विद्वानों द्वारा उत्पन्न विभिन्न सिद्धांतों में से सबसे अच्छे हैं। इस प्रकार इतने सारे लोगों ने इतनी आसानी से क्लेश पूर्व के रैप्चर सिद्धांत पर विश्वास किया। जिन्होंने क्लेश पूर्व के रैप्चर के इस सिद्धांत को अपनाया है या उसका समर्थन किया, उन्होंने सोचा कि उन्हें रैप्चर होने के लिए अपने शरीर और हृदय को शुद्ध रखना चाहिए, और इसलिए वे अपने विश्वास के जीवन में काफी उत्कट थी। लेकिन एक गंभीर भ्रांति ने क्लेश पूर्व के रैप्चर में उनके विश्वास को तोड़ दिया। जबकि यीशु में उनका विश्वास और प्रभु की वापसी की उनकी प्रतीक्षा सभी प्रशंसनीय थी, फिर भी उन्होंने 2 गंभीर और भयानक गलतियां की। पहला, पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास न करते हुए जब उनके हृदय में पाप था तब वे प्रभु की बाट जोते थे। उन्होंने केवल क्रूस के लहू को थामा हुआ था और उस पर भरोसा करते थे, लेकिन पश्चाताप की कोई भी मात्रा उन्हें उनके दैनिक आधार पर किए गए पापों की पूर्ण माफी नहीं दिला सकती थी। फिर भी दिन रात वे मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। वे अपनी कलीसिया में अपने पापों का पश्चाताप करने, पूरी रात प्रार्थना और स्तुति करने के लिए, रैप्चर की प्रतीक्षा में एकजुट होने के लिए एकत्रित हुए। इस तथ्य में कुछ भी गलत नहीं था कि उन्होंने इस प्रकार अपने रैप्चर की प्रतीक्षा की और लालसा की।
लेकिन उन्होंने सही विश्वास के बिना प्रतीक्षा करने की गंभीर गलती की। यानी वे पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास नहीं करते थे। एकमात्र विश्वास जो हमें परमेश्वर के सामने उनकी संतान के रूप में खड़े होने की अनुमति देता है। दूसरी गलती यह थी कि उनमें से कुछ परमेश्वर की योजना की उचित समझ के बिना मनमाने ढंग से यीशु की वापसी की तारीख की घोषणा करते थे। इसने न केवल कई विश्वासियों को व्यर्थ में प्रतीक्षा करने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसने समाज में हर तरह की तबाही मचाई। केवल मसीही धर्म के बुरे प्रभाव छोड़े और अविश्वासियों के बीच इसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। इन दो गलतियों के कारण जिस रैप्चर के लिए उन्होंने इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा की थी, वह वास्तव में कभी पूरा नहीं हुआ। यह केवल कई लोगों को रैप्चर के बारे में बुरी तरह सोचने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें सच्चाई से और भी दूर धकेल देता है। अब जब यह वास्तव में मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करने का सही समय है और जब उनकी वापसी निकट है, तो शायद ही कोई इसके बारे में बोलता है। इन सब के लिए गुमराह लोगों की असफलता को धन्यवाद। वर्तमान में हम जिस भाग की चर्चा कर रहे हैं, वह परमेश्वर के यूहन्ना के द्वारा पिरगमुन की कलीसिया के दूत को लिखा था। परमेश्वर ने कलीसिया के सेवकों और संतों को उनकी शहादत के साथ अंत तक उनके विश्वास की रक्षा करने के लिए सराहना की। लेकिन पिरगमुन की कलीसिया के लिए परमेश्वर की प्रशंसा भी कुछ फटकार के साथ आई, क्योंकि गिरजे के सदस्यों में वे लोग थे जो संसार का अनुसरण करते थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने कलीसिया को पश्चाताप करने के लिए कहा, और उसने ऐसा कहा कि अन्यथा वह शीघ्र आ जाएगा और उसे दंडित करेगा। हमें यहां उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने यूहन्ना के माध्यम से एशिया की सभी 7 कलीसियाओं से कहा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर यह सुनिश्चित करता है कि वह अपनी कलीसियाओं और अपने सेवकों के माध्यम से संतों और आत्माओं से अपनी सच्चाई बोले। विशेष रूप से परमेश्वर ने पिरगमुन की कलीसिया से कहा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मान्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। मैं इस वाक्य पर जोर देना चाहता हूं, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मान्ना में से दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जो लोग वास्तव में प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें परमेश्वर के शत्रुओं पर जय प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया का अनुसरण करने वालों के खिलाफ लड़ना चाहिए और उन्हें खुद को दुनिया से प्रेम करने वालों से अलग करना चाहिए। जो बालाम का अनुसरण करते हैं वे झूठे भविष्यवक्ताओं का अनुसरण करने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें बताता है कि ये लोग केवल अपने पापी लालच में संसार के धन की खोज करते हैं। उन्हें बालाम के सिद्धांत के अनुयायी कहते हैं। हर कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया नहीं है। आज की कई कलीसिया के अगुवे स्वीकार करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वे यह नहीं मानते कि वह परमेश्वर भी है। कई ऐसे भी हैं जो यह भी नहीं मानते कि यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया है। इसके अलावा बहुत से लोग कलीसिया में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उन्हें भौतिक रूप से आशीष मिल सके। बहुत से कलीसिया के अगुवे अपनी कलीसिया से कहते हैं कि यदि वे कलीसिया को अधिक धन देंगे तो वे आशीषित होंगे। इस तरह की झूठी शिक्षाओं से धोखा खाकर कई विश्वासी वास्तव में सोचते हैं कि वे कलीसिया को कितना दान देते हैं, यह उनके विश्वास का प्रतिबिंब है। केवल दान देने और नियमित रूप से कलीसिया में उपस्थित होने से उनमें से बहुत से विश्वासियों के रूप में स्वीकृत होते हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ को कलीसिया के भीतर नेतृत्व के पद भी दिए जाते हैं, जैसे कि डिकनशिप या एल्डरशिप, इसलिए ताकि वे कलीसिया में नियमित रूप से आए और उनकी सेवाओं के लिए और उनके बड़े दान वसूल करने के लिए। ये सब बालाम के मार्ग हैं जिनसे हम सबको छुटकारा पाना है। हमें ऐसे विश्वास के खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि आप वास्तव में गुप्त मन्ना को खाना चाहते हैं तो आपको पहले यह समझना होगा कि आपकी कलीसिया वास्तव में ऐसी कलीसिया है या नहीं जो परमेश्वर के वचन का पालन करती हो। यदि ऐसा नहीं है तो आपको लड़ना होगा और जीत पानी होगी। केवल ऐसा करने से ही आप पानी और आत्मा की सच्चाई यानी परमेश्वर के सच्चे वचन को खा सकते हैं। केवल पानी और आत्मा के वचन यानी गुप्त मान्ना को खाने के द्वारा ही आप नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं, और केवल नया जन्म लेने के बाद ही आप परमेश्वर द्वारा दिए गए सत्य के वचन को खाना जारी रख सकते हैं। यह इस तरह से है कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति इस बात पर चर्चा कर सकता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, इसे सुनने, देखने और इसमें सहभागिता के द्वारा संगति में साझा कर सकता है। यदि आप ईमानदारी से परमेश्वर द्वारा रैप्चर होने की इच्छा रखते हैं, यदि आप वास्तव में नया जन्म लेना चाहते हैं,
तो केवल नामधारी कलीसिया में जाना एक मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसी कलीसिया में भाग लेने से जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, आप कभी भी जीवन के सच्चे वचन को खा नहीं पाएंगे, चाहे आप उस कलीसिया में कितने भी लंबे समय तक रहे, 100 साल, 1000 साल या उससे भी अधिक। कुछ भी आपको आपके उद्धार की ओर सही मार्ग पर नहीं ले जाएगा। ऐसे लोग न केवल विश्वास के द्वारा नया जन्म प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे अपनी पहली आवश्यकता को पूरा किए बिना ही अपने रैप्चर की प्रतीक्षा करने की मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठते हैं, अर्थात नया जन्म लिए बिना। इस तरह का विश्वास गलत विश्वास है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बेसब्री से मसीह की वापसी की प्रतीक्षा करते हैं, चाहे आप वास्तव में अपने दिल में प्रभु से प्यार करते हो, चाहे आप यीशु के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो, ये सब व्यर्थ होगा। ऐसे लोग प्रभु से नहीं मिलेंगे। परमेश्वर के लिए उनका प्रेम केवल एक अप्राप्त प्रेम के रूप में समाप्त होगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने एशिया की 7 कलीसियाओं से कहा, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। परमेश्वर हमें यह नहीं बताता है कि हम उसके सत्य के वचन को बिना किसी संघर्ष के प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम झूठों के खिलाफ नहीं लड़ते और उन पर जय प्राप्त नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर के मन्ना यानी जीवन के वचन को कभी नहीं खा पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने कलीसिया में कितनी ईमानदारी से भाग लिया है। यदि आप सत्य को नहीं जानते हैं, तो इसका अर्थ है कि जो कुछ आपने अभी तक जाना है वह सब कुछ झूठ है। सत्य की खोज में आपको इन झूठों से लड़कर और उन पर विजय प्राप्त करने के द्वारा उनसे बचना चाहिए। जब आप एक ऐसे कलीसिया को ढूंढकर इस सच्चाई का सामना करते हैं जो परमेश्वर के वचन की गवाही देता है और पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करता है, केवल तभी आप जीवन का मानना खा पाएंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हमें पानी और आत्मा की सच्चाई के वचन को अपने दिलों में स्वीकार करने से रोकता हो। जो पानी और आत्मा के इस वचन का प्रचार करते और सुनते हैं, उनके हृदय एक हो जाते हैं और पवित्र आत्मा उनके हृदयों में समान रूप से निवास करता है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वह विजय पाने वालों को अपना गुप्त मन्ना देगा। इस प्रकार हमें शैतान के विरुद्ध अपने संघर्ष में उस पर जय प्राप्त करनी चाहिए और उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए और झूठों पर जय प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप अनंत जीवन चाहते हैं, तो आपको वास्तव में नया जन्म लेना होगा, और यदि आप परमेश्वर के द्वारा रैप्चर होना चाहते हैं, तो आपके पास सही विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। आपको इस दुनिया के कई झूठे लोगों के साथ मसीही दुनिया में पाए जाने वाले झूठे लोगों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और उन पर जय प्राप्त करनी चाहिए। आपका विश्वास अनिर्णय का नहीं होना चाहिए, जो एक तरफी से दूसरी तरफ झूलता रहता है और एक निश्चित समय में बहने वाला धारा के अनुसार बहता हो। यदि आपकी कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है, तो आपको ऐसी कलीसिया में जाना बंद कर देना चाहिए। जिनके हृदय सत्य के प्रेम करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, केवल उनको परमेश्वर अपने मन्ना के वचन, पानी और आत्मा के सत्य के वचन के द्वारा उनसे मिलने पाएंगे। जब मैं सेमिनारी में पढ़ रहा था, तब मैं बहुत अच्छा छात्र था। मैंने कभी कोई कक्षा नहीं छोड़ी और मेरे सभी ग्रेड बहुत ही अच्छे थे। मैंने लगन और ईमानदारी से पढ़ाई की, और फिर भी बहुत से ऐसी बातें थी जो मैं नहीं जानता था, क्योंकि यीशु में मेरी मुलाकात होने और उस पर विश्वास करने से पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक बौद्ध धर्म का पालन करता था। उस समय परमेश्वर के बारे में मेरा ज्ञान बहुत ही सीमित था। वचन के बारे में मेरी समझ और भी सीमित थी, और इसलिए मैं पवित्र शास्त्र के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। परमेश्वर के वचन के ज्ञान के प्यासे होने के कारण मैंने सेमिनरी के कई प्रोफेसरों से सीखने की कोशिश की, उनसे कई सवाल पूछे और उम्मीद की कि उनके जवाब से बाइबल की मेरी प्यास बुझ जाएगी। हालांकि उनमें से किसी ने भी मुझे कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। जब मैं अपने प्रश्नों को अज्ञानी कह जाने वाले प्रोफेसरों के पास गया, तो वे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय केवल बाइबल के मेरे अपने ज्ञान की प्रशंसा करते थे। सेमिनरी में प्रोफेसर वचन का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन वे बाइबल पर अपने स्वयं के सिद्धांतों को पढ़ाते हैं। लेकिन उनके सभी सिद्धांत पुराने नियम के धर्मशास्त्र से लेकर नए नियम के धर्मशास्त्र तक, पद्धतिबद्ध धर्मशास्त्र से मसीही धर्म के इतिहास तक, कैल्विनवाद से आर्मीनियनवाद तक, क्राइस्टोलॉजी से न्यूमेटोलॉजी तक और परिचयात्मक अध्ययन से लेकर विस्तृत विवरण तक केवल मनुष्य के विचारों के उत्पाद है। वे केवल विद्वानों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ाते हैं। यह अनुभव अध्ययन के आपके धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण को सीखने के आपके अपने कॉलेज के अनुभव से अलग नहीं है।
मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो बाइबल से अनजान था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रशिक्षण कितना व्यापक था या कितने लोगों ने बाइबल के मेरे व्यापक ज्ञान पर टिप्पणी की थी, या यहां तक कि मैंने स्वयं अपने उपदेशों को इस ज्ञान पर कैसे आधारित किया था। जितना अधिक मैंने बाइबल और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, उतना ही अधिक मुझे मेरे मार्ग के बारे में संदेह हुआ। मुझे अंत में यह आत्मबोध हुआ कि मैं पूरी तरह से अज्ञानी व्यक्ति था और मुझे फिर से नए सिरे से शुरू करना था। इसलिए मैंने अपनी कक्षाओं में उन प्रश्नों को उठाया जिन्हें उस समय अजीब और गलत माना जाता था। उनमें से एक यह था, यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? मैंने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर कभी नहीं सुना। कोई भी मुझे सही उत्तर देने में सक्षम नहीं था कि यीशु ने हमारे सारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेने के लिए यूहन्ना से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में भी मेरे पास प्रश्न थे, जैसे कि यीशु ने 5,000 से अधिक पुरुषों को केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया। इसलिए मैंने पूछा, जब यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियों पर आशीष मांगी, तो क्या वे एक ही बार में रोटी और मछलियों के ढेर में बदल गई, या फिर जब प्रत्येक व्यक्ति को भोजन वितरित किया जा रहा था तब वह बढ़ती रही? इस तरह के सवाल उठाने के लिए अक्सर मुझे डांटा जाता था और फटकार लगाई जाती थी। इस तरह मुझे एहसास हुआ, तो क्या यही धर्मशास्त्र है? हम अभी सीख रहे हैं कि फ्रांसीसी कैल्विन ने एक विद्वत्पूर्ण सिद्धांत और व्याख्याओं को कैसे सुनियोजित किया। हम बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे कई संप्रदाय के प्रकाशनों को संकलित करने और उनकी तुलना बाइबल से करने के द्वारा अपने आप को व्यापक शोध में संलग्न करना शुरू कर दिया। फिर भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब लोग यीशु में विश्वास करते हैं तो उनके पाप धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी पश्चाताप की प्रार्थनाओं से पवित्र हो जाते हैं, और यह कि वे अपनी मृत्यु पर पूरी तरह से पाप रहित हो जाते हैं और फिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। सांप्रदायिक मतभेद कोई मायने नहीं रखते। उन सभी के लिए एक ही निष्कर्ष है कि मसीहियों के लिए पश्चाताप की प्रार्थना और कमिक पवित्रता कुछ ऐसा है जिसका परमेश्वर के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सभी दावे जिसका परमेश्वर के वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उसके सत्य को ढूंढना शुरू किया। तब परमेश्वर ने मुझे पानी और आत्मा का सच्चा सुसमाचार सिखाया। इस सच्चाई ने मुझे बस चकित कर दिया, और जब मैंने महसूस किया कि पानी और आत्मा की सच्चाई बाइबल की सभी 66 पुस्तकों में पाई जाती है, तो मेरी आंखें खुल गई और मैं बाइबल के वचन को स्पष्ट रूप से देखने लगा। मैं यह पता लगाने में सक्षम था कि कैसे पुराना नियम और नया नियम एक साथ जुड़े हैं। और जब मैंने इस सच्चाई को पाया तो पवित्र आत्मा मेरे दिल में बस गया। सत्य के वचन को देखने और समझने के बाद परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के अद्भुत कार्य में मेरे सारे पाप, जिन्होंने मेरे दिल को चकनाचूर कर दिया था और मुझे इतना नीचे गिरा दिया था, पूरी तरह से गायब हो गए। जैसे शांत झील में एक छोटा पत्थर फेंके जाने पर लहरें बनती है, उसी प्रकार एक शांत आनंद और प्रकाश ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। प्रकाश से मेरा तात्पर्य यह है कि मुझे समझ में आ गया कि वचन की सच्चाई क्या है। समझ के उसी पल पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में प्रवेश किया और पवित्र आत्मा के कारण मैं बाइबल के वचन को स्पष्ट रूप से देखने पाया। इस पल से मैं हमेशा पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करता रहा हूं। आज तक पानी और आत्मा के सुसमाचार ने मेरे हृदय को स्थिर किया है, मुझे शांति दी है और बल दिया है, और मेरे हृदय को सदा शुद्ध रखा है। इस प्रकार मैं परमेश्वर के वचन को खा पाया। जब मैंने वचन पर ध्यान दिया तो इसके अर्थ के बारे में मेरी समझ के साथ एक शांत आशीष आई, जिसने मेरे दिल को भर दिया, और बदले में मेरा दिल अनुग्रह के इस समुद्र में तैरने लगा। जिस तरह आशीष ने मेरा दिल भर गया था, तब परमेश्वर के नए जन्म के उद्धार के वचन में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपको भी अपनी कृपा और आशीष में लाएगा। जब मैंने बाइबल खोली और वचन पर ध्यान केंद्रित किया तो मेरी सारी चिंताएं और बेचैन विचार गायब हो गए और मेरा हृदय आनंद और शांति से भर गया। जब भी बाइबल के बारे में पूछा गया तो मैं हमेशा उत्तर देने में सक्षम रहा कि परमेश्वर का अपने वचन में वास्तव में क्या मतलब है। केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने और विश्वास करने से ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को खा सकता है, और केवल परमेश्वर के वचन को खाने के द्वारा ही कोई व्यक्ति नया जन्म ले सकता है, क्योंकि नया जन्म लेने वालों के हृदय में अब पाप नहीं बचा है। इस बात की परवाह किए बिना कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर कब वापस आएंगे, वे सभी अपने रैप्चर के लिए तैयार है, जब प्रभु अंत में उन्हें हवा में उठा लेंगे। ऐसा विश्वास
जो हमें रैप्चर की ओर लेकर जाता है। पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने और उसमें विश्वास करने के द्वारा हम अपना छुटकारा प्राप्त करने के बाद रैप्चर की प्रतीक्षा करते हैं। और प्रतीक्षा करते समय हमें परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय की स्पष्ट समझ के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर द्वारा निर्धारित समय 7 युग है और इनमें से शहादत का युग पीले घोड़े का युग है। पीले घोड़े का युग परमेश्वर द्वारा निर्धारित 7 युगों में से चौथा युग है। दूसरी ओर अब हम जिस युग में जी रहे हैं वह तीसरा युग है, काले घोड़े का युग। जब हम किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हम एक मार्गदर्शक के रूप में नक्शे पर निर्भर होते हैं, लेकिन इस नक्शे का उपयोग करके अपने गंतव्य तक सटीक और सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हमारा स्थान कहां है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नक्शे को पढ़ने में कितने अच्छे हो या नक्शा कितना सटीक है। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां हैं तो नक्शा बेकार है। जब आप अपना स्थान जानते हैं तभी आप सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा नया जन्म प्राप्त करने के बाद ही आप यह पता लगा सकते हैं कि आपका रैप्चर कब होगा। रैप्चर का बाइबल की दृष्टि में सटीक समय महान क्लेश की 7 वर्ष की अवधि के मध्य बिंदु से थोड़ा आगे है, अर्थात क्लेश के समय के दौरान 3.5 वर्ष। यह वही है जिसकी परमेश्वर ने यीशु मसीह में योजना बनाई थी जब उसने पहली बार ब्रह्मांड की रचना की थी। यीशु मसीह में परमेश्वर की उद्धार की योजना, जिसके साथ उसने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उसे बपतिस्मा दिया और क्रूस पर मार दिया और उसे मरे हुए में से जिलाया। यह एकमात्र योजना नहीं है, बल्कि उसने 7 युगों के साथ ब्रह्मांड के लिए समय भी निर्धारित किया है, उसके निर्माण से लेकर उसके अंत तक का समय। यहां तक कि हम अपने घर बनाने से पहले नक्शा तैयार करते हैं और अपने कारोबार के लिए आगे की योजना बनाते हैं। अच्छा करने के लिए हम अपने आयोजकों को भी नियत करते हैं कि हम एक दिन में क्या करेंगे। तो क्या परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को मनुष्य यानी कि आपको और मुझे यीशु में बिना किसी योजना के बनाया होगा? बिल्कुल नहीं। उसने हमें एक योजना के साथ बनाया है। यह योजना परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। जब हम इस वचन को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि वास्तव में परमेश्वर की योजना क्या है। यह वचन सत्य है। हालांकि परमेश्वर का वचन कई हजार साल पुराना है, फिर भी यह अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तित सत्य है। इसमें न तो जोड़ा गया है और न ही घटाया गया है। जो यह नहीं जानते हैं और पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, वे अभी भी उस सत्य से अनजान है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें प्रकट किया गया है। लेकिन जो लोग इस वचन में रहते हैं वे बाइबल में प्रकट किए गए सभी सत्य को खोजने और समझने में सक्षम होंगे। जिस भाग में परमेश्वर विजय प्राप्त करने वालों को अपना मन्ना देने का वादा करता है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर केवल उन लोगों पर अपने वचन का प्रकाश डालेगा जो असत्य से सत्य को पहचान सकते हैं और उसके सत्य के वचन को जानकर झूठों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग झूठ से बच गए हैं और सत्य को पा लिया है, उन्हें इस सत्य का प्रचार करके इन झूठों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि जो लोग सुसमाचार में विश्वास करते हैं उन्हें वह अपना मन्ना खाने की आशीष देगा। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वालों के सिवाय और कोई न जानेगा। यहां गुप्त मन्ना का अर्थ है परमेश्वर का वचन। दूसरी ओर सफेद पत्थर का अर्थ है कि हमारे नाम जिनकी पुस्तक में लिखे गए हैं। जब लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है, तो उनका हृदय बदल जाता है। पवित्र आत्मा के वचन से अपने दिलों को भरते हुए उन्हें पता चलता है कि वचन में विश्वास करने से उनके दिल के सभी पाप गायब हो गए हैं। इस प्रकार पानी और आत्मा द्वारा शुद्ध किए जाने के बाद उनके नाम सफेद पत्थर पर लिखे गए हैं। परमेश्वर हमें बताता है कि इस नए नाम को उसके प्राप्त करने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानता। जिन लोगों को उनके सभी पापों के लिए माफ कर दिया गया है, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके दिलों में अब कोई पाप नहीं बचा है और उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। दूसरे शब्दों में वे जानते हैं कि पानी और आत्मा के सुसमाचार में उनके हृदय के सारे पापों को दूर कर दिया है। केवल वे ही जो इस प्रकार पानी और आत्मा के सच्चे वचन को जानकर नया जन्म लेते हैं और छुटकारा प्राप्त करते हैं, वे ही प्रभु और सत्य को जान सकते हैं। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनको नया जन्म प्राप्त करना बाकी है। लेकिन नया जन्म लेने के वाले इन लोगों को आसानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने अभी तक परमेश्वर का मन्ना नहीं खाया है और उनके नाम सफेद पत्थर पर नहीं लिखे हैं। क्या आप वास्तव में रैप्चर होना चाहते हैं?
यदि आप रैप्चर होना चाहते हैं तो आपको मन्ना खाने के योग्य बनना चाहिए। मन्ना खाने के योग्य बनने से मेरा मतलब है कि आपको पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना चाहिए। मन्ना को खाने के लिए आपको अपने विश्वास के साथ झूठ के खिलाफ भी लड़ना होगा और उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। झूठे शिक्षक पापियों को छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि केवल उनकी आत्मा और भौतिक संपत्ति का शोषण करते हैं। हमें ऐसी झूठी कलीसियाओं और झूठे भविष्यवक्ताओं और आज के मसीही धर्म के झूठे सेवकों के खिलाफ युद्ध करना चाहिए और उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें बाइबल के आधार पर पता होना चाहिए कि कैसे यीशु ने हमारे सभी पापों को उठा लिया। उसने बपतिस्मा क्यों लिया, उसने दुनिया के पापों को क्यों अपने ऊपर ले लिया, वहां क्रूस पर क्यों मरा और वह मृतकों में से फिर से जिंदा क्यों हुआ। हमें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि यीशु इस पृथ्वी पर देहधारी होकर क्यों आया और उसने ये सब कुछ क्यों किया, और हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में यीशु कौन है। लेकिन झूठे कलीसिया इन सच्चाइयों को सिखाने के बजाय जो कोई भी उनके पास आता है उन्हें उनके अधिकार से संत कहते हैं। वे केवल यही पूछते हैं कि क्या आप यीशु में विश्वास करते हैं। यदि उत्तर है हाँ हम करते हैं, तो ये झूठे कलीसिया तुरंत उन्हें संत कहते हैं। शायद 1 साल के समय में उन्हें बपतिस्मा देते हैं और फिर उनसे सभी प्रकार के दान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद के दान से लेकर विशेष दान और प्रतिज्ञा के दान तक केवल चमकदार बिल्कुल नए कलीसिया भवन के लिए। इस तरह के कलीसिया जो केवल पैसे के लालच में और एक बड़ा चमचमाता कलीसिया भवन बनाने के लालच में है, वे सभी झूठी कलीसिया हैं। जब हम मन्ना खाते हैं तो हमें ऐसी झूठी कलीसिया और झूठी शिक्षाओं को फैलाने वालों के खिलाफ लड़ना चाहिए। यदि हम अपनी लड़ाई में हार जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम अब परमेश्वर के संत नहीं हैं, बल्कि यह भी है कि हम उसके द्वारा रैप्चर नहीं होंगे। परमेश्वर के संत न होना परमेश्वर की संतान न होने के समान है। भले यदि मसीह 100 बार भी वापिस आ जाए, हम कभी भी रैप्चर नहीं होंगे। मत्ती अध्याय 25 हमें 10 दुल्हनों का दृष्टांत बताता है। उनमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख थी। यह हमें बताती है कि वे पांचों दुल्हनें कितनी मूर्ख थी, जिन्होंने अपनी मशाल तो ली लेकिन तेल नहीं लिया था और दूल्हे के आने की घोषणा के बाद ही इसे खरीदने के लिए निकली। हमें बुद्धिमान दुल्हनें बनना चाहिए जिन्होंने पहले से तेल तैयार कर रखा था। तेल तैयार करने का विश्वास रखने के द्वारा मेरा मतलब है कि हमें यीशु के सामने मन्ना खाने के योग्य होना चाहिए, झूठों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और पानी और आत्मा के वचन के द्वारा फिर से जन्म प्राप्त करना चाहिए। जब हम कोई धर्मोपदेशक सुनते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या पादरी परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है या नहीं। हमें यह पूछने की भी आवश्यकता है कि क्या कलीसिया अपना पैसा उस प्रकार से खर्च करता है जैसा कि परमेश्वर चाहता है, अर्थात परमेश्वर के कार्यों के लिए, खुद के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, हमें परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को खोजना होगा। उन कलीसियाओं से उब जाइए जो परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपनी बातचीत और पश्चाताप में कितने अच्छे हैं। उनके क्या कार्य आपको बताएंगे कि वे वास्तव में कैसे हैं। क्या वे किसी और चीज की तुलना में बड़े कलीसिया भवनों के निर्माण में अधिक रुचि रखते हैं? वे बड़ी गरीबों की देखभाल करते हैं या केवल अमीरों की सेवा करते हैं? और क्या वे आत्माओं को बचाने में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं क्या नहीं? परमेश्वर ने आपको आंखें और कान दिए हैं ताकि आप देख सको और क्या स्वयं फैसला कर सको। और जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपकी कलीसिया सही कलीसिया नहीं है, तो इससे बाहर आने में संकोच न करें, क्योंकि इस तरह की झूठी कलीसिया में भाग लेना नरक में जाने की कोशिश करने के समान है। आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। क्या आपको समझ में आया कि पानी और आत्मा का सुसमाचार कितना अच्छा है? जब आप इस सत्य को यानी पानी और आत्मा के सुसमाचार को अपने हृदय में जानते और स्वीकार करते हैं, तो आप एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। जो पहले पृथ्वी के थे वे अब स्वर्ग के हैं, और जिन्हें दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताया गया था वे अब मुक्त हो गए हैं। दुष्ट आत्माएं उन लोगों की आत्माओं में प्रवेश कर सकती है और उन्हें पीड़ा दे सकती है जिनके हृदय में पाप है, और इस प्रकार वे अपने पापों से बंधे हुए हैं। परंतु प्रभु इस पृथ्वी पर आया और पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा हमारे सब पापों को दूर किया, क्योंकि उसने हमारे पापों को पूरी तरह से दूर कर दिया था। इसलिए दुष्ट आत्माएं अब हमारी आत्माओं को पीड़ा नहीं दे सकती या चोरी नहीं कर सकती। यही कारण है कि जब आप इस सुसमाचार को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया जाता है और आपका जीवन बदल जाता है। दूसरे शब्दों में, जो संसार के दास थे वे इस दासत्व से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर ने पापियों को धर्मी में बदलने का चमत्कारिक कार्य किया है।
जो पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग के लोगों में बदल देते हैं, और जब प्रभु लौटेंगे तो वह उन्हें अपने राज्य में ऊपर उठाएंगे। हमारा सांसारिक जीवन हमारा अंत नहीं है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाकर इस पृथ्वी पर केवल थोड़े समय के लिए रहने के लिए नहीं रखा। देह में जीवन वास्तव में बहुत छोटा है। जब तक हम स्कूल की पढ़ाई समाप्त करते हैं तब तक हम पहले से ही अपने 20 के शतक के मध्य भाग में पहुंच जाते हैं। हम 30 के दशक में अपने जीवन की नींव बनाने का प्रयास करते हैं, और जब तक यह नींव हमारे निर्माण के लिए तैयार होती है तब तक हम पहले से ही 40 या 50 के दशक में पहुंच जाते हैं। जब हम अंत में उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हम खुद से सोचते हैं कि अब हम थोड़ा समय आराम करें और जीवन का आनंद लें, तब हमारा पूरा जीवन पहले ही बीत चुका होता है और हम इसके अंत का समय सामना कर रहे होते हैं। जैसे सुबह फूल खिलते हैं और दोपहर तक मुरझा जाते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमें आखिरकार जीवन मिल गया है, तो हमें पता चलता है कि हमारा समय बीत चुका है और हम केवल इसके अंत को देख रहे होते हैं। जीवन कितना छोटा है, लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन की संक्षिप्तता का एहसास भी नहीं है। फिर भी देह में हमारे जीवन का अंत हमारा अंत नहीं है, क्योंकि यह केवल हमारी आत्माओं के आत्मिक जीवन की शुरुआत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, मानो वह हमें हमारी पृथ्वी के जीवन की कमी के लिए क्षतिपूर्ति कर रहा है। उसने हमारे लिए न केवल 1000 साल का राज्य बल्कि नया स्वर्ग और पृथ्वी भी तैयार किया है, जहां हमें अनंत काल तक रहना है। यह परमेश्वर का अनंत जीवन का आशीष है जो उसने केवल उन लोगों को दिया है जो उसके पानी और आत्मा के वचन में विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करते हैं। जब आप गुप्त मन्ना को खाते हैं और सफेद पत्थर पर आपका नाम लिखा होता है, तभी आप रैप्चर हो सकते हैं। परमेश्वर हमें बताता है कि केवल वे लोग ही जो उसके मन्ना को खाते हैं महान क्लेश के दौरान शैतान पर विजय पाने में सक्षम होंगे, और केवल इस प्रकार विजय प्राप्त करने वालों के नाम सफेद पत्थर पर लिखे जाएंगे। अंततः जो विजयी नहीं होते उन्हें रैप्चर का सपना भी नहीं देखना चाहिए, और न ही वे नया जन्म प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं। किसी मूल्यवान और बहुमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए महान बलिदान की आवश्यकता होती है। एक अच्छा उदाहरण सोना है। सोना खोजने और निकालने में बहुत प्रयास, समय और जोखिम लगता है। सोने की खदानों में सोने का एक टुकड़ा मिलने से पहले ही कई लोगों की मौत हो जाती है। जलोढ़ सोना निकालने में भी बहुत मेहनत होती है। दिन भर मिट्टी के ट्रक ढोने के बाद सोने का केवल एक छोटा टुकड़ा मिलता है। इसके अलावा यह किसी भी नदी में नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको पहले एक ऐसी नदी ढूंढनी होगी जिसमें जलोढ़ सोना हो। दूसरे शब्दों में, कभी कभी आपके जीवन में भी सोना खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर लोग सोना खोजने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोना बहुत ही कीमती है, कि उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने के काम आ जाता है। हालांकि सोने और चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान और कीमती यह तथ्य है कि हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। सोना आपके शरीर के लिए कुछ क्षणिक सुख ला सकता है, लेकिन परमेश्वर की संतान बनाना आपको कभी न खत्म होने वाला शाश्वत आनंद देता है। अंत के समय में रैप्चर होने के लिए, 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी के धन, समृद्धि और सम्मान का आनंद लेने के लिए और अनंत काल तक ऐसा जीवन जीने के लिए अब आपको इस पृथ्वी पर सभी झूठे लोगों से लड़ना होगा। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करें और अपने विश्वास की रक्षा करें और अपनी जीत को सुरक्षित करें। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे झूठे लोग हैं जो हमेशा हमारा दिल छीनने के मौके की तलाश में रहते हैं, हमें हमारे विश्वास के भटकाने की कोशिश करते हैं। जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और उनके दिलों में सच्चाई है, वे जानते हैं कि उनका विश्वास कितना कीमती है, और क्योंकि वे इस विश्वास की बहुमूल्यता को जानते हैं, वे उन सभी झूठी शिक्षाओं से लड़ते हैं जो उनसे इसे चुराने की कोशिश करती है। यदि हम यह समझे कि कितने लोग इस विश्वास के लिए तरस रहे हैं और फिर भी इसे प्राप्त करने में असमर्थ है, और यदि हम यह समझते हैं कि केवल यही विश्वास हमें मेमने के विवाह भोज में स्वागत करने के लिए तैयार करेगा और हमें अनंत जीवन का आशीष देगा, तो हमें इसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहिए और किसी को भी इसे हमसे छीनने नहीं देना चाहिए। यह उस तरह का विश्वास है जो लड़ता है और जीतता है। मैं प्रकाशित वाक्य के वचन के उचित ज्ञान और समझ का प्रचार करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पानी और आत्मा के अनमोल सुसमाचार की रक्षा करने में सक्षम है, क्योंकि मैं जानता था कि कई झूठे शिक्षक प्रकाशित वाक्य का वचन न केवल लोगों को बल्कि नया जन्म पाए संतों को भी धोखा देने और भ्रमित करने के लिए उपयोग करने का प्रयास करेंगे। यही कारण है कि मैं अपने उपदेशों और पुस्तकों के माध्यम से
प्रकाशित वाक्य के वचन का प्रचार कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अंतिम समय में सही ज्ञान और विश्वास के साथ अपना विश्वास का जीवन जी सकें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदान करती है, परंतु प्रकाशित वाक्य का वचन उन लोगों के लिए कुछ भी प्रकट नहीं करता है जो परमेश्वर के गुप्त मन्नों को नहीं खा सकता और जिनके हृदय में पवित्र आत्मा नहीं है। अंत समय के चिन्हों से लेकर रैप्चर तक, प्रत्येक मसीही की आशा से लेकर नए स्वर्ग और नई पृथ्वी तक एक असाधारण योजना प्रकाशित वाक्य के वचन में लिखी गई है। परंतु परमेश्वर की उस बुद्धि के कारण जो अपने रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करती है, प्रकाशित वाक्य एक कठिन पाठ बना हुआ है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। और कोई नहीं, लेकिन केवल वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के मान्ना को खाया है और जिनके नाम पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म प्राप्त कर और झूठ पर विजय पाने के द्वारा सफेद पत्थर पर लिखे गए हैं, वे प्रकाशित वाक्य के वचन को समझ सकते हैं। यही कारण है कि उनकी अज्ञानता में जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, वे क्लेश पूर्व रैप्चर या क्लेश के बाद रैप्चर की बात करते हैं। और अब हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दावा करते हैं कि 1000 साल का राज्य केवल प्रतीकात्मक है। परमेश्वर का वचन सत्य है और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि रैप्चर महान क्लेश के बिना नहीं होगा। यह हमें बताता है कि रैप्चर महान क्लेश के 7 साल की अवधि के मध्य बिंदु से थोड़ा पहले होगा, संतों की शहादत के बाद और साथ ही उनके पुनरुत्थान के साथ। सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान रैप्चर के कारण दुनिया भर में पायलट अचानक गायब हो जाते हैं और मां खाने की मेज से गायब हो जाती है। मुझे यह बताते हुए खेद है कि ऐसा नहीं होता। इसके बजाय रैप्चर तब होगा जब संसार पर बड़ी विपत्ति आएगी, भूकंप के द्वारा नाश होगा, आकाश से तारे गिरेंगे और पृथ्वी फट जाएगी। दूसरे शब्दों में रैप्चर दिन के उजाले में शांतिपूर्ण समय में नहीं होगा। तारे अभी तक नहीं गिरे हैं, दुनिया का 1/3 हिस्सा जलना बाकी है और समुद्र अभी भी खून में नहीं बदला है। इससे मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब है कि अभी रैप्चर का समय नहीं है। परमेश्वर हमें बताता है कि वह हमें ऐसे चिन्ह देगा जिन्हें हम रैप्चर के आने से पहले पहचान सकते हैं। यह संकेत है कि इस दुनिया पर आने वाली आपदाएं हैं। समुद्र का 1/3 हिस्सा और नदियां खून में बदल जाएगा, 1/3 जंगल जल जाएंगे, गिरते तारे, पीने के अयोग्य पानी और बहुत कुछ। जब दुनिया इस प्रकार की बड़ी विपत्तियों में घिर जाती है तो व्यवस्था लाने के लिए मसीह विरोधी सामने आएगा। पहले एक उल्लेखनीय विश्व नेता के रूप में उभर कर वह अंततः एक अत्याचारी में बदल जाएगा जो अपनी पूर्ण सामर्थ्य के साथ दुनिया पर राज करेगा। बाइबल हमें बताती है कि यह वो समय है जब दुनिया पर मसीह विरोधी का अत्याचारी शासन स्थापित हो गया है और प्रभु अपने संतों को लेने के लिए पृथ्वी पर लौट आएंगे। रैप्चर तक तब नहीं होगा जब महान प्राकृतिक आपदाएं अभी होना बाकी है और मसीह विरोधी का उभरना अभी तक बाकी है। दूसरे शब्दों में, किसी के लिए अपना काम छोड़ देना, स्कूल जाना बंद कर देना और चारों ओर अपने जीवन में पूरी तरह से रुक जाना, यह सोचकर कि वे रैप्चर होने वाले हैं, यह गलत है। जब वास्तव में वो संकेत जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। आपको इस तरह से धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यहां शैतान के झूठ के जाल में पड़ना है। हमें उन सभी चीजों से लड़ना चाहिए जो उन पर विजय प्राप्त करती चाहिए, जो ऐसी झूठी शिक्षाओं ने हमें फंसाने के लिए स्थापित की है। एकमात्र विश्वास जो झूठी शिक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है वह है पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास। केवल वे जो यीशु के बपतिस्मा में विश्वास करते हैं, जिसने उनके सभी पापों को दूर कर दिया है, वे ही इन पापों की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्योंकि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है जिसने हमारे पापों को शुद्ध किया है। हमने इन सभी चीजों में विश्वास करने के द्वारा उनका पूर्ण उद्धार प्राप्त किया है जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, केवल विश्वास के ही द्वारा। जो लोग इस वचन पर विश्वास करते हैं अब परमेश्वर की संतान बन गए हैं और वे उन सभी योजनाओं में विजय प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित की हैं। दूसरी ओर, जो यीशु में विश्वास करने का दावा करते हैं और फिर भी उनके दिलों में पाप है और जो प्रभु की सेवा में केवल अपने लालच की तलाश करते हैं, उनके लिए केवल एक चीज है जो उनका इंतजार कर रही है और वह है सजा, जिनका वे शैतान के साथ मिलकर सामना करेंगे। यही कारण है कि पानी और आत्मा का हमारा सुसमाचार इतना कीमती है। जो इसे जानते हैं और जो सच्चे और झूठे सुसमाचारों के बीच भेद कर सकते हैं, केवल वे ही परमेश्वर के छिपे हुए मान्ना को खा सकते हैं। अंत में सभी झूठों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकते हैं।
वचन पढ़े और स्वयं देखें कि वास्तविक सत्य क्या है जो आपको बचा सकता है, आपको आशा दे सकता है और आपको अनंत जीवन का आशीष भी दे सकता है। इसे समझे और इस पर विश्वास करें। यह जीत का विश्वास है। हमारी आत्मिक लड़ाई में जीत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लड़ाई में हारने का मतलब सिर्फ एक साधारण नुकसान नहीं है, बल्कि इसका मतलब है नरक में बंध जाना। अन्य लड़ाइयों में हारना उबर सकता है, लेकिन विश्वास की इस लड़ाई में ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार आपको सत्य क्या है और आपके अपने विचार क्या है, अपने शरीर की वासना और झूठे शिक्षकों के झूठ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। और आपको वचन के प्रकाश के साथ सही ज्ञान के समझने के लिए अपने विश्वास को अंत के लिए तैयार करना चाहिए। परमेश्वर ने 7 तुरैया और 7 कटोरे की विपत्तियां तैयार की है और उन्होंने हमारे लिए बड़े क्लेश की अनुमति दी है। जब दुनिया भारी प्राकृतिक आपदाओं से घिरी हुई है, भयंकर आग, तारे गिरना, समुद्र, नदियां और झरने खून में बदल रहे हैं, अब मसीह विरोधी उभर आएगा। और आपको यह समझना चाहिए कि यह महान क्लेश की 7 साल की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है। संतों की शहादत, पुनरुत्थान और रैप्चर 7 तुरहियों की विपत्तियों के अंत में होगा, जब आखिरी तुरही बचती है, लेकिन 7 कटोरे की विपत्तियों से पहले। जब परमेश्वर की चौथी मुहर हटा दी जाती है, तो मसीह विरोधी संतों से धर्म त्याग की मांग करेगा। इस समय जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, अर्थात नया जन्म प्राप्त करने वाले संत जिन्होंने मन्ना खाया है और जिनके नाम सफेद पत्थर पर लिखे हैं, वे बहादुरी से शहीद होंगे। यहां अंतिम और सबसे बड़ा विश्वास है जो प्रभु को सारी महिमा देता है। यह उन लोगों का साहसी विश्वास है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में विश्वास करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। संक्षेप में, यही वह विश्वास है जिसके साथ हम अपने आत्मिक युद्ध में विजयी बन सकते हैं। हमें हर कीमत में अपने विरोधियों पर विजय हासिल करनी चाहिए। नया जन्म लेने के बाद हमें झूठों के खिलाफ लड़ना और उन पर जय पाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें उस तरह का जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर के मेमने को भाता है और अंत तक हमारे प्रभु के वचन का प्रचार करता है। जो विजय प्राप्त करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने अपनी महिमा और आशीष देने का वादा किया है। वह विश्वास जो परमेश्वर द्वारा हवा में उठाए जाने के योग्य है, विश्वासों के लिए सबसे बड़ी आशा और 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी के लिए दृढ़ विश्वास। इन सभी चीजों की अनुमति केवल उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ प्रत्येक झूठ पर विजय प्राप्त करने के द्वारा गुप्त मन्ना को प्राप्त किया है। जो लोग जानते हैं कि वास्तव में कीमती क्या है, वे इसे पाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं और इसे संभाल कर रखने के लिए महान बलिदानों का सामना करते हैं, क्योंकि इस तरह के बलिदान हमारे लिए एक दर्द के रूप में नहीं, बल्कि एक महान खुशी के रूप में आएंगे। और क्योंकि यह वास्तव में अमूल्य खजाना है जो हमें अंत में सब कुछ देगा, इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है कि हम उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ खो दें। यह मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के लिए आशा करते रहेंगे। इस आशा के साथ सभी विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अंत में महान आनंद और खुशी के विजेता के रूप में उभरेंगे।